सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव और आज है टेंस का 5वां दिन जिसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देर की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहचान कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही है, किसी और टेंस का है कि नहीं, मतलब इसी टेंस का है या किसी और टेंस का है। ठीक है, तो सबसे पहली पहचान है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के भी लास्ट में आते हैं, है ना। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें और पीरियड ऑफ टाइम भी गिवन होता है, समय की अवधि भी दे रही होती है कि जो काम है कितने टाइम से हो रहा है, 8 बजे से हो रहा है, 7 बजे से हो रहा है, सुबह से हो रहा है, शाम से हो रहा है, 2 महीने से हो रहा है, 4 साल से हो रहा है, 4 हफ्ते से हो रहा है, सुबह से शाम से, 2 महीने से, जनवरी से फरवरी से, गिवन एक स्पेसिफिक टाइम भी दिया रहता है। यही चीज़ है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से अलग करती है। ठीक है, पहचान में लिख ले रहे हैं, रहा है, रही है, ठीक है, प्लस और पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि भी दी रही होती, कुछ ज़्यादा ही खोज थी, लिख दे रहे हैं दोबारा से, अवधि। ठीक है, और क्या, अब देखिए उसमें जो सेंटेंस में एक वर्ड आता है, देखिए से आता है, क्या 5 साल से कार्य कर रहा है, सोमवार से पढ़ रहा है, से यहाँ भी होगा से। इस से की जो इंग्लिश होती है फॉर या सिंस होती है। क्या होती है? फॉर या सिंस होती है। इस से की इंग्लिश होगी फॉर होगी, हम लिखेंगे, या फिर सिंस लिखेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कहाँ पे फॉर रहेगा, कहाँ पे सिंस रहेगा। तो देखिए जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम कंफर्म होगा या निश्चित होगा, क्या होगा? निश्चित होगा, वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। जहाँ पे अनिश्चित होगा वहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। निश्चित अनिश्चित का क्या मतलब है? निश्चित का मतलब है जैसे काम 8 बजे से हो रहा है, सुबह से हो रहा है, शाम से हो रहा है, सोमवार से हो रहा है, जनवरी से हो रहा है, मतलब टाइम फिक्स है, निश्चित है, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे, से का इंग्लिश। और जहाँ पे ऐसे होगा 2 घंटे हो रहा है, 4 साल से हो रहा है, 100 सालों से हो रहा है, कई हफ्तों से हो रहा है, तो वहाँ पे हम से का इंग्लिश फॉर लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा है भाई? पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस। इसका जो रूल नंबर 1 होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस हैज या हैव बीन, दोनों नहीं लिखेंगे, हैज या हैव बीन प्लस, एक सेकेंड, सॉरी सर मिस्टेक हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, और यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे रहेगा सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस, बस इतना है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज या हैव लिखेंगे, दोनों में से एक ही, फिर बिन लिखेंगे प्लस वर्ब का प्लस है, प्लस 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 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, दोनों में से एक ही को लिखना है। जब टाइम फिक्स होगा सिंस को लिखेंगे, जब टाइम फिक्स नहीं होगा फॉर को लिखेंगे, प्लस टाइम लिखेंगे अगर टाइम दिया रहेगा सेंटेंस में तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन है, मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या? मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, फिर क्या लिखेंगे? हैज या हैव, दोनों में से एक को लिखना होता है। आपको पता है आई और यू के साथ क्या यूज होता है? हैव होता है। हैव का इसे नहीं था, इसे दिखाई नहीं दे रहा तो लिख दें दोबारा से, HAVE, आई
हैव, फिर क्या लिखेंगे, बीन, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, पढ़ने का इंग्लिश हो जाएगा रीड प्लस ING, हो गया रीडिंग। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, क्या रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, रीडिंग बुक। अब लिखेंगे सिंस या फॉर। देखो यहाँ टाइम जो है निश्चित है, सोमवार से पढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंस लगाएंगे, सिंस मंडे, हो गया। फिर इस पे आते हैं, 2 घंटों से वर्षा हो रही है, एक ही मिल जाएगा, चलो इसे लिख देते हैं, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। 2 घंटों से वर्षा हो रही है, सबसे पहले लिखेंगे इट हैव बीन, इट हैव बीन। वर्ब क्या है इसमें, वर्षा होना, तो लिखेंगे रेनिंग। और आप यहाँ देखेंगे सेंटेंस में 2 घंटों से वर्षा हो रही है, लेकिन कब से हो रही है, 2 घंटों में आखिर कब से हो रही है, 7 बजे से, 4 बजे से, सुबह 7 बजे से, या फिर रात के 12 बजे से, कब से हो रही है ये नहीं पता चल रहा। तो यहाँ पे हम फॉर लिखेंगे, फेक इंग्लिश क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है, आ रहे हैं। नेक्स्ट, वे इस कारखाने में 5 साल से कार्य कर रहे हैं। यहाँ भी टाइम अनिश्चित है, 5 साल से काम तो कर रहा है, लेकिन 5 साल में कब से काम कर रहा है, जनवरी से काम कर रहा है, फरवरी से काम कर रहा है, सोमवार से कर रहा है, 7 बजे से कर रहा है, किस तारीख से कर रहे हैं ये भी नहीं बताया, तो समय निश्चित नहीं है। यहाँ पे हम फॉर यूज करेंगे, सीखा इंग्लिश। सबसे पहले रूल के हिसाब से सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वे, तो इंग्लिश हो जाएगा दे। फिर हैज या हैव, तो जो हमारा सब्जेक्ट है वे प्लूरल है, बहुवचन करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैव लिखेंगे, दे हैव बीन वर्किंग। वर्ब लिखेंगे, वर्ब का 4th फॉर्म, मतलब वर्ब प्लस ING, वर्किंग। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इस कारखाने में, वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर, कब से कर रहे हैं, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स। नेक्स्ट है, यह लड़की 3 बजे से नाच रही है। इसमें तो टाइम फिक्स है, कब से नाच रही है, 3 बजे से। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या है, यह लड़की, तो लिखेंगे दिस गर्ल, ऐसे लिखते हैं, दिस गर्ल। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लिखेंगे, हैज बीन। फिर वर्ब डांस, वर्ब में ING, डांसिंग। सॉरी अलग अलग नहीं रहेगा, एक ही में रहेगा, डांसिंग। दिस गर्ल हैज बीन डांसिंग सिंस 3 o'clock। कब से नाच रही है, 3 बजे से, ठीक है। दिस गर्ल हैज बीन डांसिंग सिंस 3 o'clock। यह लड़की 3 बजे से नाच रही है। तो पॉजिटिव सेंटेंस हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। तो इसे नोट करो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बहादुर। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी कि वह शब्द जिसमें नहीं वर्ड आता है, नहीं शब्द आता है, ठीक है, उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उम्मीद है इतना जानते ही हो गया तुम सब। हाँ, तो रूल नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करना होता है हिंदी से इंग्लिश में, तो उसके लिए जाहिर सी बात है अलग रूल होता है। तो उस रूल को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सब्जेक्ट प्लस
हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस, दोनों में से एक ही यूज करेंगे, ठीक है। सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस बस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट। तेरी यहाँ तो मिस्टेक हो गया एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड। हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, मैंने पॉजिटिव सेंटेंस का रूल लिख दिया है यहाँ पे। चलो पूरा डिलीट कर देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, कितना दुख हो रहा है इसे डिलीट करते टाइम, मुझे क्या बताऊँ मैं, मिस्टेक हो गया, मास्टर से मिस्टेक हो गया। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लिखेंगे प्लस नॉट प्लस बीन। ये बात तुम्हें ध्यान रखना है, हैज या हैव के बाद और बीन से पहले इन दोनों के बीच में हम नॉट रखेंगे, ठीक है। हैज या हैव के बाद और बीन से पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस नहीं सिंस या फॉर प्लस टाइम 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 टाइम, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। चलो तब सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, किसान। किसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फार्मर। क्या बोलते हैं, फार्मर। एक ही किसान है तो फार्मर लिखेंगे। चल जाओ भाई, बेइज्जती नहीं कराने का। यस, फार्मर फार्मर। फिर क्या लिखेंगे, हैज या हैव दोनों में से एक लिखेंगे। फार्मर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। बेइज्जती करा ही देगा, दूसरा मैं यूज करता हूँ। फार्मर हैव, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लिख दी, प्लस नॉट नॉट प्लस बीन। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, जोत रहा है, और चूंकि आईएनजी लगाना है तो आईएनजी भी लगा दी, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या जोत रहा है, खेत, द फील्ड, ठीक। कब से जोत रहा है, सुबह 7 बजे से। लिखेंगे सिंस 7 o'clock मॉर्निंग। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है, आदित्य कल से यह काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या है, आदित्य। सब्जेक्ट क्या है, आदित्य। फिर क्या लिखते हैं, हैज या हैव। सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लिखेंगे। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचन करता है तो यहाँ पे हैज लिखेंगे, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, कर रहा, डू हो जाएगा। आईएनजी लगाएंगे तो डूइंग हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, यह काम, दिस वर्क, दिस वर्क। फिर क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर, कल से। टाइम तो देखो निश्चित है, कल से ही कर रहा है। यहाँ लिखेंगे सिंस स्टडी। वे सब कई महीने से क्रिकेट नहीं खेल रहे। मैंने सोचा एक प्लूरल सब्जेक्ट वाला भी एग्जाम्पल रख लो। वैसे मैं सोच रहा था एक और एग्जाम्पल मैं रख लो यहाँ पे, लेकिन क्या करोगे, जगह नहीं है। मतलब जगह तो है, कैमरा उतनी क्वालिटी का नहीं है। ठीक है, जैसा भी है, ठीक है। 3 से भी समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। 2 समझ में आया ना, तीसरा ध्यान से देखो। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वे सब, दे। फिर क्या लिखते हैं, हैज या हैव लिखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है तो हैव लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे,
क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? खेल रहे हैं, प्ले, लेकिन इसमें आईएनजी रहेगा। प्लेइंग, क्या खेलना है? ऑब्जेक्ट, क्रिकेट। इसके बाद क्या लिखेंगे? फॉर या सिंस लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? फॉर लिखेंगे या सिंस लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताओ? फॉर या सिंस? यहाँ टाइम जो है निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कई महीनों से, कब से ये कंफर्म नहीं दिया। फॉर मैनी मंथ्स। देखो यार, कंटेंट लाजवाब है मेरा। माना वाइट बोर्ड है, हाथ में मार्कर है, 19 वर्षीय बालक, अब तो मैं वो हो गया हूँ, क्या कहा जाता है, किशोरावस्था को पार कर चुका हूँ। 19 साल का लड़का पढ़ा रहा है, वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है, वाइट मेकर से पढ़ा रहा है, लेकिन क्वालिटी में क्या है? दम है, लाजवाब है, क्वालिटी लाजवाब है। परफेक्ट, परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है, नोट करो इसे। चलते हैं अपने, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलो चलो चलो, नोट करो इसे, नोट करो। चलो, नोट हो गया होगा यार। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता। प्रश्नवाचक वाक्य क्या रहता है? इसको ट्रांसलेट करने का 2 कंडीशन होता है। ठीक है, पहला होता है जब वाक्य क्या से शुरू हो, जैसे ये क्या से शुरू हो, क्या वह प्रातः काल से इस चित्र को बना रही है? क्या तुम सुबह से खाना बना रही हो? क्या वह अपने दोस्तों के साथ शाम से झगड़ा कर रहा है? तो ये क्या से स्टार्ट हो रहा है? क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से अध्ययन कर रहे हो? जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो उसके लिए अलग रूल होता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। और जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो इसके लिए अलग रूल होता है। ठीक है, तो चलो इस कंडीशन को देखते हैं। जब वाक्य के शुरू में क्या हो। कंडीशन नंबर 1, जब वाक्य के शुरू में, वाक्य इनमें छोटा छोटा लिख रहा हूँ, इसको लिखना जरूरी नहीं है, सुन लो बस। वाक्य के शुरू में क्या हो तो, क्या हो तो, बोल रहे ना, लिख लो, बोल रहे हैं लिख लो। जब वाक्य के शुरू में क्या हो तो, ठीक, वो दिखाई देना जरूरी नहीं है। तो क्या रूल लगेगा यहाँ पे? कौन सा रूल होगा? रूल नंबर 3। सबसे पहले लिखेंगे हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ब्रदर, क्वेश्चन मार्क नहीं बोलने का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलो करते हैं इसको। सबसे पहले हैज या हैव लिखेंगे, और किसके अनुसार लिखते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैज लिखेंगे। हैज बना रही है, लड़की की बात हो रही है। हैज शी बिन, वर्ब क्या है इसमें? फिर क्या लिखते हैं? वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या है? बनाना, ड्राइंग हो जाएगा, वर्ब आईएनजी जोड़ देंगे। हैज शी बिन ड्राइंग, ऑब्जेक्ट क्या है? इस चित्र को, दिस पिक्चर। सिंस या फॉर क्या लगाएंगे? सिंस। क्यों? सुबह से, मॉर्निंग से कर रही, सिंस मॉर्निंग हो दिया। क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से अध्ययन कर रहे हो? सबसे पहले हैज या हैव लिखते हैं। यू के साथ हैव लगता है तो यहाँ पे हैव लिखेंगे। ठीक है, हैव लिख दिए। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? तुम। फिर क्या लिखते हैं? बीन लिखते हैं। ये रूल याद कर लो यार। ठीक है, हैव यू बीन। फिर क्या लिखते हैं? वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या है इसमें? अध्ययन करना, स्टडी हो जाएगा। लेकिन वर्ब में क्या लिखते हैं? आईएनजी ऐड करते हैं, स्टडिंग। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इस कॉलेज में।
इन दिस कॉलेज। फिर सिंस या फॉर लिखते हैं, सिंस या फॉर लिखेंगे, 6 महीने से दिया तो फॉर लिखेंगे, फॉर। टाइम लिखेंगे इसके बाद 6 मंथ्स, और क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। हाँ, तो मैंने इसमें बस 2 ही एग्जाम्पल लिए, उम्मीद है आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए। अब हम चलेंगे इसके बाद कंडीशन नंबर 2 पे, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। नोट करो इसे भाई। चलो बहादुर, नोट करो इसे। थोड़ा सा चलो बंद कर दें इसको, बहुत हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा कंडीशन, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द हो। ठीक है, किससे लिखूं, इससे लिखते हैं और डार्क हो जाएगा। रोल नंबर कौन सा है, 4 है। 4, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो। ठीक है, बस जान जाओ, लिखना बार बार जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। बारिश आ रहा है क्या, एक सेकंड देख के आऊँ मैं। चलो बारिश नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे है, क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। वाई हैज या हैव लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, वे सब है, बहुवचन करता है तो हैव लिखेंगे, वाई हैव। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या है, दे। दे, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वेस्टिंग, बर्बाद करना, वेस्टिंग। अपने का क्या हो जाएगा, दियर, टाइम। सिंस या फॉर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे क्योंकि जनवरी टाइम फिक्स है। सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, जनवरी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम 3 घंटे से कहाँ झाड़ू लगा रहे हो। तो वैसे ही सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे है, कहाँ, तो कहाँ का इंग्लिश होता है, वेयर। फिर हैज हैव लिखते हैं, यू के साथ हैव यूज हो जाता है, यहाँ पे हैव लिखेंगे, वेयर हैव यू। फिर क्या लिखेंगे, विन। फिर क्या लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट वर्ब क्या है इसमें, झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाने के इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्वीपिंग। स्वीप बोलते हैं, यहाँ पे आईएनजी लगाएंगे, स्वीपिंग। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, हैव यू बीन स्वीपिंग। ऑब्जेक्ट तो ही नहीं है, सिंस या फॉर लगाएंगे तो फॉर लगाएंगे। फिर टाइम, टाइम क्या है, 3 घंटे से, 3 आवर्स, आवर्स, आवर्स क्वेश्चन मार्क। इसमें देखो, ये इसके लिए दूसरा रूल लगता है, इसके लिए दूसरा रूल लगता है। देखो कैसे होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश कितने हो जाएगा, हाउ मेनी, हाउ मेनी। फिर नाउन लिखेंगे, मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज। हैज आदित्य, सब्जेक्ट लिखेंगे अब, आदित्य बिन ईटिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ईटिंग 4 दिनों से, फॉर 4 डेज। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, किसी को भी डाउट हो तो रुक जाओ थोड़ी देर, लिख लो तुम सब।